आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16। ओके, बोल रहे जब आप इसके रिडक्टिव या फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो बी कंपाउंड मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो आपका A है, जब आप उसकी H2 प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करते हो तो एक इक्विवेलेंट यूज करता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि आपका A जो कंपाउंड है C10H16, जब आप इसके H2 प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करेंगे एक मोल यूज करता है। दैट मीन्स जो आपका A कंपाउंड है इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस चीज से हमें ये पता चल गया। अब देखिए हम पता करते हैं कि जो आपका A कंपाउंड है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन A में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 10 माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 3 डिग्री आ गया। अब 3 डिग्री में मतलब एक डबल बॉन्ड है आपके पास सिर्फ, तो दो क्या हो गई आपकी रिंग हो गई। तो A में दो रिंग है प्लस एक क्या है आपका डबल बॉन्ड है। अब जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपका बी कंपाउंड मिला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बी में निकालते हैं कि जो आपका बी कंपाउंड है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपके 5 माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस 1। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए आपका 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, आपने ऑक्सीडेशन की तो एक तो आपका C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हुआ है, फिर वो चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एसिड हो, कुछ भी हो सकता है, बट वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है आपका, राइट। तो एक तो आपका C डबल बॉन्ड O की अनसैचुरेशन है प्लस एक आपकी रिंग की सैचुरेशन है, क्योंकि आपका एक कंपाउंड में रिंग है तो रिंग तो कहीं कन्वर्ट होगी नहीं, एज इट इज रहेगी। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो दो रिंग्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, आपके डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, राइट। और कोई तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। रिंग में डबल बॉन्ड आपका है नहीं, क्योंकि अगर रिंग में डबल बॉन्ड होता तो आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतनी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आपकी रिंग एज इट इज प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन के बाद भी, तो रिंग से बाहर है आपका डबल बॉन्ड। अब रिंग के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आपकी 5 मेंबर्ड रिंग हो, राइट, और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी कैसी हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो प्लस उस पे एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, राइट। अब इन्होंने हमसे कुछ कंडीशंस गिवन है जो आपको बतानी है। बोल रहे हैं एक जो फर्स्ट में पूछ रहे हैं हमसे कि बोथ A एंड B आर रिजॉल्वेबल। आपका A और जो B है वो कैसा होना चाहिए, रिजॉल्वेबल होना चाहिए। देखिए इन्होंने हमसे पूछा है रिजॉल्वेबल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है। रिजॉल्वेबल का मतलब है कि वो आपका कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है उस कंपाउंड में POS प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए 5 मेंबर्ड रिंग की अगर बात की जाए तो 5 मेंबर्ड रिंग में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये दो 5 मेंबर्ड रिंग आपकी इस टाइप से अटैच्ड हो, और इस रिंग में अगर देखोगे तो आपको यहाँ से देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली प्रेजेंट है, तो ये तो इसमें ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है 4 मेंबर्ड रिंग में। आप ऐसे अरेंजमेंट्स देखिए जिनमें आपके पास क्या ना प्रेजेंट हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, POS जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो हम बात करते हैं वो ना हो। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, देखिए ये हो गई आपकी एक 4 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब देखिए आपका MEH ग्रुप है, एक आपका मिथाइल अपवार्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन, देन ये मिथाइल इधर है और ये हाइड्रोजन है। अब इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ही POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इस कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, दैट मीन्स रिजॉल्वेबल है। अब देखते हैं कि इसके ओजोनोलिसिस करने पे जो हमें कंपाउंड मिलेगा क्या वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि कंडीशन क्या है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए आपके। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा।
तो ये मिल जाएगी 4 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O, और ये आपका इधर MEH। देखिए इस कंपाउंड में भी कोई POS COS नहीं है, ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके दोनों कंपाउंड क्या है, रिजॉल्वेबल है। देन जो नेक्स्ट पार्ट में इसमें पूछ रहा है कि आपको वो A और B दोनों ही आपके नॉन रिजॉल्वेबल होने चाहिए। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है, अब आप पहले ये देख लीजिए। देखिए नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब है कि जो आपका कंपाउंड है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि उसमें आपका POS या फिर COS, इन दोनों में से कोई एक चीज तो वहां पे प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपके पास सबसे मेन जो आपका पार्ट है वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग जो अभी मैंने बताई थी। देखिए ये है आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड। तो ये जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे POS प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब आप इसके ऑक्सीडेशन कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो यही बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और यहाँ से आपको 2 मोल्स ऑफ ये कंपाउंड मिल जाएगा। और इसमें भी क्या है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, आप इसको इस टाइप से कट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और नॉन रिजॉल्वेबल। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अब 4 मेंबर्ड रिंग में देखते हैं कि क्या 4 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। तो यस, 4 मेंबर्ड रिंग में भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है आप उसे यहाँ टर्मिनल पे लगाइए, एक MEH इस टाइप से और एक MEH इस टाइप से। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड है इसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, आपके में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, COS क्या है, प्रेजेंट है। एक ऑप्शन आपका ये भी हो सकता था कि दोनों ही MEH ऊपर कर देते तो वहां पे POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता। अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके, अब जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ओजोनोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मोल्स ऑफ, ये हो जाएगी आपकी 4 मेंबर्ड रिंग। ओके, ये प्रेजेंट है आपका कीटो ग्रुप और ये हो जाएगा आपका मिथाइल और हाइड्रोजन। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो आपकी बात की गई है, तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच इस टाइप से पास होगा। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। देन उसके बाद जो आपको नेक्स्ट इसमें गिवन है C पार्ट में, वो पूछ रहा है कि आप वो कंपाउंड बताइए जिसमें B जो है आपका वो तो कैसा हो, रिजॉल्वेबल, बट A नहीं हो। मतलब A नॉन रिजॉल्वेबल होना चाहिए और B कैसा होना चाहिए, रिजॉल्वेबल। C पार्ट में A कैसा है आपका, नॉन रिजॉल्वेबल, और B है आपका रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव और इसका मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन बचता है यहाँ पे, वो देखिए, वो आप कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। लाइक ये है आपकी एक 4 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 2 4 मेंबर्ड रिंग आपकी अटैच्ड है। ये हो जाएगा आपका MEH और ये आपका MEH, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका कंपाउंड है इसमें तो POS प्रेजेंट है, POS क्या है, प्रेजेंट है, ये तो हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड देन जब आप इसके ओजोनोलिसिस कराएंगे ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपकी ये 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो गया MEH, राइट। अब यहाँ पे ना ही POS प्रेजेंट है ना ही COS, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिजॉल्वेबल। तो ये सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी जब वो रिजॉल्वेबल, एक रिजॉल्वेबल एक नॉन रिजॉल्वेबल, या दोनों ही नॉन रिजॉल्वेबल या दोनों रिजॉल्वेबल आपके स्ट्रक्चर्स थे इसमें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।